ज़्यादातर ये जो सब्ज़ी वाले हैं ये तेज़ाब रखते हैं, और जैसे ही कोई बेचारी भूखी गाय आसपास आ जाए उसके ऊपर सीधा तेज़ाब फेंकती। डेयरी वाले आपके शहर में भरे हुए, हर एक आदमी के पास 2 गाय है, 4 गाय है, दूध निकालता है, शहर में छोड़ देता। वो बेचारी जाए तो कहाँ जाए? एक झटके में अगर हम मांस निर्यात बंद कर दें, जैसे एक झटके में कश्मीर को हमने ठीक किया, आर्टिकल 370 को हटा करके, बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो हमने की। अगर एक झटके में वही हिम्मत दिखा करके हम मांस निर्यात बंद कर दें, क्योंकि उसमें कोई हिंदुस्तानी इन्वॉल्व नहीं है, केवल तस्कर और विदेशी। आखिर एक योगी जी ने आकर के उत्तर प्रदेश की तस्करी बंद कर दी, लेकिन बिहार की तस्करी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो गई। वहाँ तो हर घर में एक कत्ल खाना है। आपका वैसे भी 40% दूध नकली है, साबुन से बनाया, तेल से बनाया है। अगर आप देखो कितना पनीर बनता है इस देश में, जितना दूध है उससे ज़्यादा पनीर है जी। तो अभी एक पुलिस वाले ने छापा मारना शुरू किया था 2022 में। अगर आप अखबार देखें, 2000 छापे पड़े, उनको एक भी पनीर का टुकड़ा नहीं मिला असली। ये कानून बहुत ही नॉनसेंस है, बहुत ही कमज़ोर है। ये एक अनोखा देश है, हर पावर एग्जीक्यूटिव में है, लेजिस्लेटर में भी नहीं है, ना एमपी के हाथ में है, ना आम इंसान के। जो भी है मंत्री के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में और मुख्यमंत्री के हाथ में। अब बार बार हम एलजी को बोल रहे हैं कि आपने अगर या तो पुलिस को बोल दो कि तस्करों को ना पकड़े, जाए कत्ल हो जाए जी। लेकिन अगर आपने गाय को बचाना है क्योंकि आपकी पार्टी का ये धर्म है, तो फिर ठीक से बचाइए। नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है हमारे शो परिवर्तन में। और आज जिस परिवर्तन की बात हो रही है वो है जानवरों के लिए। और आज हमारे साथ हैं मेनका गांधी जी। मैम, इतनी एनिमल्स की क्रुएलिटी की वीडियोस अपलोड हो रही हैं सोशल मीडिया पर, इसका क्या रीज़न है? ये जो आपने सवाल पूछा कि लोग और ख़ास करके नौजवान गंदी गंदी चीज़ें क्यों डालते हैं जी सोशल मीडिया पर, ये एक तरीके से ये डालते हैं अटेंशन लेने के लिए। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक स्टडी की गई थी गूगल ने, जहां उनको एल्गोरिदम पर स्टडी किया था और पता चला कि अगर आप कुछ अच्छा लिखेंगे तो आपको लोग देखेंगे 5 सेकंड या उससे भी कम। अगर आप कोई बहुत ही बुरा लिखेंगे या बुरा दिखाएंगे, आपको देखेंगे 10 सेकंड से 15 सेकंड। अब ये एल्गोरिदम को पता चला, मतलब देखते देखते एल्गोरिदम को पता चला आखिर गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इनका क्या काम है। इनका केवल काम है अपने आप को मल्टीप्लाई करना जी। है ना, प्रसिद्ध होना। उनको परवाह नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट है सोशल पर या लोगों के दिमागों पर, कुछ भी नहीं। ये एक बिक्री की चीज़ है। आखिर साबुन बनाने की मशीन का क्या काम है? साबुन बनाना। सोशल मीडिया की मशीन का क्या काम है? अपने आप को बढ़ाना जी। तो इन्होंने अपने एल्गोरिदम में ये किया है कि अगर मैं कुछ अच्छा डालूं तो मेरा बहुत कम प्रमोट करेंगे जी। अगर मैं डाल दूं बहुत ही बुरा कोई क्रूअल्टी, बदमाशी, औरत को मारना, बच्चे को मारना, जानवरों को मारना, तो वो बढ़ा चढ़ा करके बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन पर आ जाएंगे और अपने आप फैलाएंगे। अब जाहिर है कि जब लोग डालते हैं कुछ तो वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे जी। और उस किस्म के लोग होते हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है असल में, जिनके पास सोसाइटी में कोई स्टैंडिंग नहीं है, घर बैठ करके पूरे दिन कटर करते हैं। अब और वो लोग होते हैं जो जानवरों के ऊपर अत्याचार करके अपने आप को फिल्म करते हैं जी। हर एक केस जहाँ अत्याचार दिखाया गया जी, हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि इस किस्म के लोग हैं जिनको कोई नहीं पसंद करता। मतलब इनकी पड़ोसी भी उनके ऊपर थूकते हैं,
इनके कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है, कोई लिटरेसी नहीं है, कोई ज़िंदगी में कोई एम नहीं है कि हम बड़े होकर के डॉक्टर बने या कुछ बने, कुछ भी नहीं है। ये जिनको बोलते हैं हम लोग लफंगे, बहुत ही छोटे दर्जे के लफंगे। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम मशहूर हो जाएंगे। तो कैसे मशहूर होंगे? कुत्ते को बलून से टाई करके उसको छोड़ दिया, हाँ, किसी बिल्ली का बच्चा को लेकर के इतना दूर फेंक दिया बॉल की तरह, किसी जानवर को लेकर के उसको तलवार के साथ मार दिया, किसी को लात मार मार करके अपने आप को फिल्म किया, किसी जानवर को बोरे में बंद करके उसको लकड़ी के साथ मारा। इनको ये नहीं कि इनको खुशी होती है, ये है कि वो सोचते हैं कि हम कुछ ही पलों के लिए प्रसिद्ध क्यों ना हो। और हम लोग जो रिएक्ट करते हैं, इतने लोग उसको वायरल कर देते हैं, तो वो जब रिएक्ट होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको सचमुच में अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पड़ता। उनको केवल ये देखना है कि हम मशहूर कैसे हो जी। उनके पास कोई गुण तो है नहीं, ना गाना गा सकते हैं, ना ठीक से नाच सकते हैं, ना वो सुंदर हैं, ना कुछ उनमें कोई गुण है। तो क्यों नहीं क्रूरता के जरिए बन जाए। दूसरी चीज़ जो मैं सोचती हूँ कि जो लोग ये चीज़ें करते हैं वो तो निर्दयी है ही है, लेकिन जो लोग उसको फिल्म करते हैं वो उनसे बुज़दिल मैंने कभी देखा नहीं। आप देखेंगे एनिमल वेलफेयर लोग और अच्छे लोग देख रहे हैं कि एक आदमी मार रहा है जानवर को, वो फिल्म करते जाएंगे। मैं कहती हूँ उसी वक्त जाकर के उसको रोको, बिल्कुल। लेकिन नहीं, उनमें कोई बहादुरी नहीं है, वो जाकर के रोकेंगे नहीं, वो बस अपने खिड़की से फिल्म करेंगे और फिर मुझे भेजेंगे या लोगों को भेजेंगे कि देखो इस आदमी ने क्या किया। ये खास करके रेप के मामले में है। हमको कम से कम 15 इंसान मिले हैं जी, मतलब कि फिल्म मिले हैं जो कुत्ते का बलात्कार कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर बुजुर्ग मर्द इतने गंदे करते हैं, लेकिन कोई उनको फिल्म तो कर रहा है ना, और चुपचाप कोई फिल्म कर रहा है। एक केस में तो जो आदमी कर रहा था उसकी बहू ने उसको फिल्म किया और हमको भेजा। अब हम कह रहे हैं कि उसी वक्त रोक दो या उसी वक्त धमकी दे दो। तो आपने क्या किया? तो हमने उनको सबको जेल तो भेज ही दिया है, लेकिन हाथ दर्ज के ये नहीं कि गरीब हैं, अच्छे परिवारों के। एक अभी कश्मीर में हमने पकड़ा जो वहाँ के प्रधान के भाई कर रहे हैं और सबके सामने। तो ये सब करके मिलता क्या इन्हें? जो लोग अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं कुछ देर के लिए, और दूसरे हैं जो बुज़दिल हैं, जानवरों को वो बचाना चाहते हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि उसी वक्त कुछ करें, तो फिर वो फिल्म ले लेते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई हैं नौजवानों में। तो मैम कानून क्या, मतलब कानून का इस मामले में कानून कितना थोड़ा और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या अभी भी ठीक है आपके हिसाब से मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए? नहीं, मेंटालिटी तो कभी चेंज नहीं होगी। कानून जब तक तगड़ा नहीं होगा, ये कानून बहुत ही नॉनसेंस है, बहुत ही कमज़ोर है। तो कानून का तो कोई डर है ही नहीं। अब ये कब बना था? ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट था, ये बना था 1960 में। 1960 में जो पनिशमेंट था वो था 50 रुपये, 50 रुपये और जेल। उन दिनों में 3 महीने जेल बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और 50 रुपये तो उस समय की बात है जब जनरल को मिलता था 2000 रुपये, कर्नल को मिलता था 1200 रुपये जी। और आम इंसान अगर उसको 600-700 रुपये भी कमाने तो सोचता था कि वो अमीर है। उस समय आपने 50 रुपये डाले थे, लेकिन अब तो हम 2020 में आ गए हैं, 2022 में आ गए, और 50 रुपये से एक मूंगफली का मुट्ठी भी नहीं खरीद सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये 3 महीने से बन जाए, कम से कम 7 साल। क्यों 7 साल? क्योंकि कत्ल है, चाहे कत्ल जानवर का हो या कत्ल इंसान का हो, जीव लेना इस देश के खून में है कि ये खराब है। हाँ, वो थॉट एक बार बन गया, वो आज इसका कत्ल कर रहा है उसका भी करे। हाँ, माइंड
और हमेशा हमने देखा है कि जो जानवरों का कत्ल करता है जी। वो इंसानों को कत्ल करने में झिझकता नहीं है। ये अगर आप जेल में जो हीनस क्राइम्स, संगीन जुर्मों में बंद है, आप उनसे पूछें तो सबने शुरू किया था, यहाँ ही नहीं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी उन्होंने शुरू किया था जानवर को मारते। जो सबसे खतरनाक एक स्टडी की गई थी अमेरिका में कि कौन सी जगह है जो सबसे खतरनाक है रहने के लिए जी। तो उन्होंने कहा क्या वहाँ है जहाँ काले रहते हैं या पीले रहते हैं या नीले रहते हैं, रंग के हिसाब से, क्योंकि सफ़ेद हमेशा ऐसे ही पहले सोचते हैं जी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं है। क्या वो है जहाँ गरीब रहते हैं, वो भी नहीं। क्या वो है जहाँ शहर के बिल्कुल ठूस करके बीच में रहते हैं, क्या वहाँ है जहाँ गैंग मेंबर रहते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नौजवान, नहीं गैंगस्टर्स नहीं, बहुत सारे नौजवान गैंग में चले आते, खास करके जो नीग्रोज हैं, वो जाते हैं गैंगों में छोटी उम्र पर। जी। क्या वहाँ है जहाँ ड्रग्स बेचे जाते हैं, ये सब नहीं था। अच्छा। वो उन्होंने पता किया कि मतलब उनके सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा क्राइम और सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ है जो कोई भी स्लॉटर हाउस के 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कोई रहता, क्योंकि जो लोग कत्ल करते हैं पूरे दिन जानवरों को, बाहर निकलते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लड़ाई लड़ने में, चाकू मारने में, किसी की आंख फोड़ने में, किसी से चोरी करने में। तो वो जो 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द में लोग रहते हैं, कम से कम रहेंगे 20-30 हज़ार लोग, वो सब खतरे में, चाहे रंग किसी का भी हो। जी। तो इसके लिए कानून क्या होना चाहिए? कि कानून क्या होना चाहिए जी। तो कानून, एक तो आपका कानून बदलना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, मिसाल में आपको बता देती हूँ। 2 दिन पहले एक एनसीसी का ट्रेनर, जो सरकारी ट्रेनर है आर्मी का, उसका नाम है दिलीप सिंह, उसने वो औरतों के बटालियन का ट्रेनर है। उसने भोपाल में गिन्नौर में बंदूक निकाल करके 5 कुत्तों को गोली मार दी सबके सामने। उसको पुलिस आई अरेस्ट करने, अरेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर केस लगाया। अगले दिन उसे और मारे, यानी कि उसको एक टका फर्क नहीं पड़ा। अब तो मुझे बात करना पड़ा फौज के साथ कि ये आदमी औरतों को भी मारेगा। इसमें, और हम लोग जो बंदूक देते हैं और बुलेट्स देते हैं, 25 रुपए 30 रुपए का बुलेट, क्या कुत्तों के लिए देते हैं फौज को? तो सवाल ये है कि मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की और कहा कि इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, नॉन बेलेबल है 429 IPC। तो उन्होंने कहा देखिए जी 7 साल के नीचे है, क्या उनको अरेस्ट करना। हाँ वही। मैंने कहा कत्ल होता है, आप अरेस्ट कर लीजिए, वो बेल पर निकले नो प्रॉब्लम, पर अरेस्ट तो करिए। कहा नहीं वो तो जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम खाली संगीन जुर्मों में अरेस्ट करते हैं। मैंने कहा अच्छा, संगीन जुर्म के नीचे सब कुछ है, चोरी है, जानवरों को कत्ल है, बीवी को मारना है, बच्चों को मारना है, तो फिर हम सारी ये चीज़ें रहने देते हैं। वो तो ना के बराबर कानून हुआ। हाँ, तो फिर आप इंतज़ार करिए कि जब कोई असल में कत्ल कर दे तब उसको अरेस्ट कर दे, बाकी सब उसके नीचे है, 7 साल के नीचे। तो ये एक तो, या तो आप ये कानून हटा दीजिए कि आप केवल अरेस्ट करेंगे 7 साल के ऊपर, और बहुत तगड़ेपन से इसको 7 साल की सज़ा मिलनी चाहिए, और ये 50 रुपए का बनना चाहिए, कम से कम 75,000, 1 लाख, 2 लाख, और उसी वक्त भरना पड़ता है। ये आपने वहाँ पे डाल भी दिया आगे उसके लिए? हमने बना तो दिया है कानून, अब पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में, अब देखते हैं कौन कब क्या करेगा। जी। हम 7 साल से सुन रहे हैं कि अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। वो तो चलिए, लोग समझते नहीं इसकी गंभीरता। आप को अगर आप सोचते हैं कि ये केवल कुत्ते मारने की चीज़ है, नहीं है, गायों को उतना ही मारा जाता है। अभी हमारे पास एक गाय आई है जो किसी ने उसके मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया। जी। ज़्यादातर ये जो सब्जी वाले हैं ये तेज़ाब रखते हैं, और जैसे ही कोई बेचारी भूखी गाय आसपास आ जाए उसके ऊपर सीधा तेज़ाब फेंकती। उनका कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा एक सवाल ये था कि ये डालते क्यों हैं, ये आपने इतने सालों में कुछ आपके आगे आया? नहीं, वो सोचते हैं कि गाय उनके यहाँ से सब्जी चोरी करेगी, क्या करें।
डेयरी वाले आपके शहर में भरे हुए हैं। हर एक आदमी के पास 2 गाय हैं, 4 गाय हैं, दूध निकालता है, शहर में छोड़ देता। वो बेचारी जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए? उसको, हमारे पास कोई पानी नहीं है पिलाने के लिए। वही इंसानों ने सारा पानी दुनिया का कब्जा कर लिया। हमारे पास खाना देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग अपने आप को गाय प्रेमी कहते हैं, वो 1 रोटी दे देंगे, 1 केला छिलके के साथ दे देंगे और सोचेंगे कि बहुत बहादुरी करी। लेकिन उस बेचारी को 20 किलो चाहिए रोज। जाए तो कहाँ जाए? वो जाएगी सब्जी वाले के पास और फिर वो तेजाब खाएगी। कुछ गौशाला है, उन पे गौशाला में जगह है पर शेल्टर ऊपर ढकने के लिए नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं, वो जानबूझ करके, उनको बहुत पैसा मिलता है। इवन रेस्क्यू जो करते हैं उनकी भी बता रहा हूँ। औरंगाबाद यूपी बोर्ड का जो हाईवे है, वहाँ पे ट्रक रोके जाते हैं। हाँ। और कई गायों की तस्करी होती है, अच्छे से ठूसती है, वो भी 2 मगर इसलिए क्योंकि आपने कोई व्यवस्था भी तो नहीं की पुलिस के लिए। औरंगाबाद का अलग केस है, वो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मतलब इसके बाद। लेकिन अब जैसे कि सांबा है कश्मीर में, अब पुलिस वालों ने बहुत बहादुरी करके सारे तस्करों को रोक करके 300 गाय उन्होंने इकट्ठा किया। डीएम के पास 5 गज जमीन नहीं है गाय रखने के लिए। सारे गाय सांबा पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। उनको पुलिस वाले अपने पैसों के साथ खिला रहे हैं। कितना खिलाएंगे? अब बार बार हम एलजी को बोल रहे हैं कि आपने अगर या तो पुलिस को बोल दो कि तस्करों को ना पकड़े, जाए कत्ल हो जाए जी। लेकिन अगर आपने गाय को बचाना है क्योंकि आपकी पार्टी का ये धर्म है, तो फिर ठीक से बचाइए, उसके लिए व्यवस्था करें, जगह दे दे, पैसे दे दे, लोगों को रखें और आम लोगों को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। ये लेकिन नहीं, खड़े हुए हैं। औरंगाबाद में एक और इसका ट्विस्ट है, वो ये है कि 4-5 गौशाले हैं वहाँ जी। वो गौशाले ने सौदा किया है पुलिस के साथ और पैसा जाता है कि जब आप तस्करों को पकड़ेंगे तो गाय हमको दे दें जी। फिर वो ले लेते हैं, सरकार से भी पैसा ले लेंगे उनको देखभाल के लिए, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर वो गाय पिछले के दरवाजे से वही तस्करों के पास जाएंगे कटने के लिए जी। ये गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत होता है कि गौशाला असल में पुलिस को पैसा देगी कि तस्कर को रोको, खास करके औरंगाबाद में। और अच्छा करोड़ों का टेंडर है इस चीज़ पे, करोड़ों का। तो जो बिकने वाला है वो आराम से बिक जाता है, गौशाला वाले भी बिक जाते हैं। अभी हमने पकड़ा है खेड़ा में, एक आदमी ने डेयरी चलाई और उसमें उसने सारे गाय, सारे भैंस इकट्ठा करके रखे पुलिस स्टेशन के सामने। हाँ, और डेयरी कह करके उसके 3 ट्रकों के मालिक थे। रात को सारी गाड़ियों उनको डाले इन 3 बड़े ट्रकों में, कंटेनर, और बंद कंटेनर है, उसमें एक 18 से 20 गाय ठूसे, गाय और भैंस, और भेजे महाराष्ट्र में कह करके कि हम डेयरी के लिए भेज रहे हैं। रोज पता नहीं कौन सी डेयरी है जो रोज 60, 70, 100 गाय ले ले। पता चला कि सब के सब अल्लाना कत्ल खाने में जा रहे थे, सब के सब। अभी हमने उनको पकड़वाया, लेकिन इस किस्म के डेयरी भेजने वाले धंधा अब गुजरात में कम से कम 200-300 होंगे, और उनके यहाँ से गाय जा रही है, धड़ल्ले से जा रही है महाराष्ट्र कत्ल खानों में, खास करके अल्लाना, जिसका मालिक विदेशी है, जो टैक्सेस देता नहीं है, जो मांस का निर्यात करता है, लेकिन वो सारे हमारे गाय भैंसों को ले रहा है। मैम, हमारा देश यूथ का, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में है, और अनएजुकेटेड ही बोलूँ क्योंकि कुछ इन चीज़ों से रूबरू है ही नहीं। हो नहीं, रूबरू है। क्या आप सोचते हो कि सबको नहीं मालूम कि कत्ल इतना धड़ल्ले से चल रहा है? क्या आपका सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं रूबरू है? रूबरू है, लेकिन इतनी घबराहट है लोगों के मन में, नौकरी मिलेगी, खाना कैसे होगा इस महीने, मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में जगह नहीं है, कि उनको, उनके लिए एक और जीव जो उनसे भी छोटा है और उनसे भी निहत्था है, उसके लिए जगह ही नहीं है। ये प्रॉब्लम हो गया है। और जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म का कि हम अच्छा करें तो अच्छा पाएंगे, वो कम होते जा रहा है।
अच्छा करे तो अच्छा पाएंगे, लेकिन अभी उसके आड़ में डोनेशंस बढ़ रही हैं, इतना हमें पता है। डोनेशन, लोग पैसे देते हैं वही, लेकिन खुद ब खुद जाकर के देखेंगे नहीं कहाँ दिया है, इसलिए बहुत सारे नकली लोग भी डोनेशंस ले लेते हैं। हाँ, ये एक बिजनेस हो गया अभी। एक बिजनेस हो गया है, लेकिन लोग देते हैं, खुशी से देते हैं, लेकिन आई वुड से अबाउट 30% बिल्कुल ही फेक है। यस। तो अभी मैम आगे इन फ्यूचर आपके नज़रिए से कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि ये मेंटालिटी की बात अगर आप कह रहे हैं, हम कभी नहीं बदल पाएंगे। अब राम राज्य नहीं बना पाए तो हम क्या बनाएंगे, लेकिन जितना हम बचा सकते हैं हम बचाते हैं। मुझ में लक्ष्य तो है कि मेरे मरने से पहले मैं मांस निर्यात बंद कर दूं। जी। मैं दूध का धंधा लोगों को पहचानने, लोगों को समझा दूं कि मत पियो। जी। 20 चीज़ें हैं मेरे मन में, लेकिन अब जब तक ये एक अनोखा देश है, हर पावर एग्जीक्यूटिव में है, लेजिस्लेटर में भी नहीं है, ना एमपी के हाथ में है, ना आम इंसान के, जो भी है मंत्री के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में और मुख्यमंत्री के हाथ में। जी। अब बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बदल दे, एक झटके में अगर हम मांस निर्यात बंद कर दें, जैसे एक झटके में कश्मीर को हमने ठीक किया, आर्टिकल 370 को हटा करके, बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो हमने की। अगर एक झटके में वही हिम्मत दिखा करके हम मांस निर्यात बंद कर दें, क्योंकि उसमें कोई हिंदुस्तानी इन्वॉल्व नहीं है, केवल तस्कर और विदेशी, इसको अगर हम बंद कर दें तो आप देखेंगे 70% आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। आपके जो ज़बरदस्ती जानवर पैदा किए जा रहे हैं निर्यात के लिए, वो बंद हो जाएंगे। आपका जो जैसे केरला में करीबन 12,000 इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं, वो बंद हो जाएंगे। आखिर एक योगी जी ने आकर के उत्तर प्रदेश की तस्करी बंद कर दी, जी। लेकिन बिहार की तस्करी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो गई। वहाँ तो हर घर में एक कत्ल खाना है, बिल्कुल हो, लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। तो ये पॉलिटिकल विल के ऊपर है। अगर कोई समझ ले कि ये बहुत ज़रूरी है तो कर देंगे। तो नेता वहाँ पे आना ज़रूरी। बिहार का तो स्पेशली सिस्टम बहुत ख़राब है, और वही एक एरिया है जहाँ से औरंगाबाद जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो औरंगाबाद, मैं तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात कर रही हूँ। औरंगाबाद की भी बात। नहीं, वहाँ तो औरंगाबाद और गया, दो ऐसी जगह। अभी हमने एसपी गया के ऊपर केस लगा दिया, क्योंकि जब हमने फ़ोन किया कहने के लिए कि ये इन गाय खड़ी हैं, कंटेनर में भरी जा रही हैं कत्ल के लिए जाने के लिए, तो उन्होंने कहा अरे ये नौटंकी मैंने बहुत देख लिया। अच्छा, हो रहा है तो करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने ये अदालत में डाल दिया कि अब एसपी ऐसे बोलेगा तो क्या न्याय मिलेगी। औरंगाबाद तो बहुत ही गंदा है। डीजीपी जो है बिहार का, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान और बाकी सारे नेता गंदे क्या कर सकते हैं। तो अब क्या करें और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में केवल कानून का राज हो। कानून का राज क्या मेरा मतलब है कि सबसे पहले एक SPCA बनना चाहिए, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स। उस पर एक अस्पताल हो और एक ICU हो। सड़क के जानवर कहीं तो जाए। कल मुरादाबाद में एक घोड़ा था, किसी ने उसके मुंह पर तेजाब फेंका, वो गिर गया। अब हमारी करुणा शर्मा गई, उसने सारे डॉक्टरों को बुलाया, सरकारी म्यूनिसिपल डॉक्टर ने कहा भाई उसको पहले मरने दो, फिर हम आ जाएंगे, हम जिंदाओं का नहीं करते हैं, मरने दो। जो वहाँ का CVO था उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। किसी ने कहा बहुत गर्मी है, किसी ने कहा ले जाएं तो कहाँ ले जाएं। आखिर में उसने बरेली से हमारे लोगों को बुला करके हमने उसका मुंह पर पट्टी करी, उसका ऑपरेशन करवाया, प्राइवेट डॉक्टरों से करवाया। इस औरत ने अपना पैसा लगा करके, गरीब औरत है, लगा करके करवाया, और फिर शाम तक घोड़े को हमने अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत दिल टूटता है। कल तो मैं पैदा होने वाली हूँ उसकी जगह में,
तो मैं भी तो चाहूँगी कि मेरी व्यवस्था हो। तो एक तो SPCA बनना चाहिए। जी। यहाँ दिल्ली में SPCA है, उसमें 70 लोग हैं कि वो 1% काम नहीं करता है। कोई जानवर वहाँ ले जाओ तो मरने वाला है। और मगर ये अकेली जगह है जहाँ SPCA है, वहाँ पूरे देश में एक भी नहीं है। लेकिन कानून 1960 से कह रहा है कि SPCA बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ABC सेंटर बनाना ज़रूरी है, जो कुत्तों की नसबंदी करके उनको कम करते जाए। तीसरा, हम लोगों को एक कोर्सेज शुरू करना चाहिए स्कूलों में। जी। लोगों को समझाते हैं कि जब आप जानवरों के लिए बुरा करेंगे तो उसका असर क्या होता है इंसान पर। लोग समझते हैं कि ये हमारी दुनिया है और ये उनकी दुनिया है, और उनकी दुनिया पर हमला करते जाओ तो हमारी दुनिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसके ऊपर अगर हमला करो तो आपके ऊपर असर ना हो। चाहे आपकी गौरैया चले गए, अब जो लोकस्ट आ रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए केवल गौरैया ही था, लेकिन गौरैया तो आपने ख़त्म कर दिया। मेन चीज़ ये भी है कि बच्चों में ना डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, और ये सब लॉ कहाँ नहीं है, बस एनिमल के ऊपर नहीं है, कुछ भी निकाल तो गुस्सा 80% तो गुस्सा निकाला जाता है एनिमल पे। वो पीछे का मेन कारण, क्योंकि अब इसमें उनको सिखाया भी तो जाता है ऐसे ही ना। हाँ। आप जब बच्चा पैदा होता है और तब से 5 साल की उम्र तक वो ना कोई भी जानवर से डरता नहीं है, और उसके मन में प्यार ही प्यार है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन एक माँ बाप है जो कहेंगे उसके पास मत जाओ वो काटेगा, उसके पास मत जाओ वो गंदगी है, अरे इसको मारो, उसको हटाओ, अरे चौकीदार ये कुत्ता क्या कर रहा है, मेरा बच्चा खेलने आया है। जी। एक दरार पैदा कर देते हैं, तो वो बनता है जो उसके माँ बाप चाहते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन को सुधारने की ज़रूरत है, और स्कूल में ही इस चीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन की ज़रूरत है। अब हम लोगों ने इग्नू में कोर्स शुरू करवाया है, हर लॉ कॉलेज में शुरू करवाया है। वी शुड भी, एक मैंने बनाया था करीबन 22 साल पहले। जी। मैंने बनाया था एक इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट फॉर ये डिग्रीज देने के लिए एनिमल वेलफेयर में। ठीक है। वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है 7 एकड़ पर मिनिस्ट्री के नीचे, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। शुरू हो जाता तो क्या होता? तो अगर वो शुरू हो जाता तो लोगों को डिग्रीज मिलते हैं। आपके जू चलाने वाले क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ हैं, भाई हम लोग जू ट्रेनिंग दे दें, हम लोग सिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे दें, हम लोग जंगलों में क्या करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दे दें। कोई जानवरों के लिए कोई ट्रेनिंग है नहीं पूरे देश में, तो आदमी संभालने में तो कैसे करे। बहुत लोग हैं जो नौकरी चाहते हैं जानवरों के साथ, लेकिन जाए तो कहाँ जाए। एक ही चीज़ है, वो IAS के लिए बैठे तो IFS में जा सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विस में, लेकिन सब लोग इतने अक्लमंद नहीं हैं। उनको चाहिए एक आम साधारण नौकरी, शेल्टर मैनेजर्स, रेस्क्यूअर्स, सिटी मैनेजर्स, और ये बहुत आसानी से हम सिखा सकते थे। आम आदमी का और सरकार का दो इसीलिए ध्यान नहीं जाता है क्योंकि मुद्दे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, ये तो बाद का मुद्दा है, पहला रोजगार। लेकिन ये इसमें रोजगार भी हो सकता है बहुत सारा, लेकिन हम लोग सोचते ही नहीं है। पर मुद्दा तो यही उठाते हैं कि ठीक है सेकेंडरी है, नहीं वो मुद्दा उठाते ही नहीं है। वो कहते हैं हम डेवलपमेंट सेकेंडरी नहीं है, वो थर्ड, मतलब कोई है ही नहीं जहन में। अब एनिमल हस्बेंड्री की मिनिस्ट्री केवल चाहती है कि हम दूध बढ़ाएं, बस, और कुछ नहीं। वही सप्लाई अगर हमारी सप्लाई पूरी नहीं हो रही उसके लिए जो करना है कर। हाँ, मगर सप्लाई पूरी कभी होगी ही नहीं, और जितना सप्लाई कम हो उतना ही अच्छा, क्योंकि उतने ही कम लोगों को टीबी मिलेगा। दूध से टीबी कैसे हो सकता है? अब मैं आपको केवल एक आंकड़ा देती हूँ कि टीबी होता कैसे दूध से। जो गाय है उसको जब से ऑक्सीटोसिन आया है जी, उसको इलीगली दिया जाता है 2 इंजेक्शन, ताकि दूध जल्दी निकले। इसमें क्या होता है कि आहिस्ते आहिस्ते से इतना दर्द सह करके, और यूट्रस जब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जैसे औरत का जब बच्चा होने वाला है। ये अगर यूट्रस 2 दफ़ा दिन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यूट्रस इनएलास्टिक यानी कि फेल होने लग जाए। इसमें फिर बच्चादानी उसके बच्चा नहीं रख पाएगी, तो उसके अबॉर्शंस हो जाते हैं, और अंत में जा कर के वो बांझ बन जाते हैं। इसको लगते हैं 2 साल या 3 साल ज़्यादातर बांझ बनने में। लेकिन
जो दूध निकालता है उसको मालूम है कि 2-3 साल का ही मामला है। पहले तो 20 साल रखता था, 12 साल 15 साल दूध निकालता था। इसको मालूम है कि ये गाय जो है ये 3 साल के लिए काफ़ी है। तो वो क्या करने लगता है, वो उसको मंडे को उसने बच्चा दे दिया, ट्यूसडे को उसको फिर से गर्भवती बनाएगा, बैक टू बैक। ये नहीं कि 9 महीने फासला रखे, तो बैक टू बैक ये बन जाती है। अब वो शरीर अपने शरीर से दूध भी दे रही है और उसके पेट में भी बच्चा है। आप उसको ठीक से खाना नहीं दे रहे हैं, उसको इंजेक्शन फिर से दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, उसको बीमारियां होने लगती हैं। तो सबसे पहले बीमारी जो होती है वो है केटोसिस, जिसमें उसके शरीर का सारा प्रोटीन चला जाए और आपका दूध भी बिल्कुल बकवास निकल रहा है। केटोसिस जैसे हो जाता है जो आपके 80% गायों को है, गाय भैंस, मैं दोनों मानती हूँ, माँ को, एक काली एक सफ़ेद। लेकिन जब केटोसिस हो जाता है तो एक भयानक बीमारी आ जाती है उसमें, जिसका नाम है ब्रूसेलोसिस। अब ब्रूसेलोसिस यहाँ एक एपिडेमिक है जो हमारी सरकार पहचानती है और नहीं भी पहचानती है। एक दफ़ा ब्रूसेलोसिस गाय या भैंस को हो जाए तो जब इसका दूध निकलता है तो उसमें ब्रूसेलोसिस होता है। जब आप पिएंगे उस दूध को तो वो ब्रूसेलोसिस से बन जाता है ट्यूबरक्लोसिस। तो जितना दूध आप पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपके ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस हैं। ये अगर लोग पहचानते कि आपका कोविड आकर के चला भी जाएगा, जब भी जाता है, लेकिन आपकी टीबी को आप लोग भूल गए हैं। सब लोगों को टीबी होते जा रहा है। दूध जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो होते हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, तो इन सब का मतलब क्या है? किस चीज़ में टेस्टेड है? कौन टेस्ट कर रहा है? कि नहीं दूध? हाँ, कौन टेस्ट कर रहा है? जो FSSAI आए हैं, हाँ, जिनको टेस्ट करना है, उनके पास ज़मीन पर कोई है ही नहीं टेस्ट करने के लिए। कौन जाता है डेयरी में टेस्ट करने? कोई भी नहीं। और उनके मार्क्स तो हैं प्रोडक्ट्स पे? नहीं, तो वो तो जो बिल्कुल नहीं है। आपको जो दूध पीते हैं उसके ऊपर कोई FSSAI के मार्क्स नहीं है। फूड प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं है। जो टेस्टिंग होती है केवल फैट कंटेंट की होती है। हाँ, वो तो फैट कंटेंट में आप तेल डाल दो दूध में, यही होता है ना। आपका वैसे भी 40% दूध नकली है। साबुन से बनाया है, तेल से बनाया है, पेंट से बनाया है, शेविंग क्रीम से भी। हाँ, वही अन्य, और उस पर थोड़ा सा तेल डाल दो, क्योंकि सरकार आज भी ये सब जानने के बाद भी चेक करती केवल तेल के लिए। वो मॉनिटरिंग भी। और पनीर आपका तो बिल्कुल ही फेक है। अगर आप देखो कितना पनीर बनता है इस देश में, जितना दूध है उससे ज़्यादा पनीर जी। तो अभी एक पुलिस वाले ने छापा मारना शुरू किया था 2022 में। अगर आप अखबार देखें, 2000 छापे पड़े, उनको एक भी पनीर का टुकड़ा नहीं मिला असली। हाँ, और ये यूपी के अंदर जो इटावा गांव है, इधर भी ज़्यादा, इस साइड मैंने ज़्यादातर सब जगह साउथ इंडिया में एक डिस्ट्रिक्ट है सेलम, वहाँ केवल पनीर बनता है नकली, और वो ट्रकों में और गाड़ियों की डिक्कियों में भेजा जाता है, बेंगलोर में, अन्य शहरों में, और उसको मिठाई वाले कहते हैं सेलम दूध। सेलम दूध यानी कि उनको मालूम है कि नकली है। तो इसमें अमूल के जो पैकेट प्रोडक्ट्स है वो भी शामिल है नकली पनीर में? उसमें कौन पनीर बना रहा है क्या मालूम? क्योंकि खुला पनीर मैं समझ सकता हूँ, वो तो आ ही रहा है। नहीं, खुला पनीर 90% तो खुला पनीर का बाजार है ना। हाँ। अब पंजाब में क्या करते हैं मैं आपको बता देती हूँ क्या तरीका है। एक आदमी इंडस्ट्रियल एरिया में शेड लेगा जी, वहाँ वो नकली पनीर बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। चाइना से लाते हैं 10-10 साल पुराने जो फेंके हुए हैं, क्या बोलते हैं वो, बेबी पाउडर, क्या बोलते हैं, लैक्टोजन पाउडर या कुछ ऐसे, वो लाते हैं। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बना करके, फटा करके वो बनाते हैं रबड़ जैसे, उसके ऊपर बैठ जाते हैं पत्थरों के साथ, और रात के 2 बजे वो पनीर को गाड़ी में रख करके, उसका नाम कुछ और रखेंगे गाड़ी से, और कहीं भेज देते हैं। अब वही आदमी जो ये इंडस्ट्रियल पनीर बना रहा है जी, वो क्या करेगा, चंडीगढ़ में वो एक डेयरी बनाएगा जी, वो डेयरी में 5, 10, 15 भैंस रखेगा। वो सारे भैंस या तो मर्द है या तो पुराने हैं, मतलब वो
कोई दूध नहीं निकालने वाला है जी। और उसके सामने लिखेगा डेयरी। अब वहाँ से वो पनीर अपना बेचेगा। अब जो जाता है पनीर खरीदने उसने देखे भैंस, उसको ये नहीं मालूम कि लड़का है लड़की है, उसको परवाह भी नहीं है। उसने देख लिया भैया डेयरी है, वहाँ से निकल रहा है पनीर, होगा सही। वो पता चला कि चंडीगढ़ में 1% असली पनीर नहीं आता है। मोहाली में सब नकली बन करके यहाँ आ जाता है। कोई मॉनिटरिंग नहीं इसकी? अभी तो मॉनिटरिंग हुई है 2000 रेड के बाद, लेकिन कोई जेल नहीं गया। और फिर मॉनिटरिंग का भी क्या फ़ायदा फिर? फायदा क्या है, छापे मार मार करके खुश रहे, लेकिन कोई जेल नहीं गया। वैसे तो फूड अडल्ट्रेशन में तो कत्ल का मतलब कत्ल समान है, जाना चाहिए 7 साल के लिए। वो तो चलो जब होगा होगा। अभी हम सबको क्या दूध के प्रोडक्ट्स को बंद ही कर देनी चाहिए? हम बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए। अगर आप बंद कर देंगे इस एक चीज के बंद करने से, आप देखेंगे कि उसका कितना आपके जंगल बचेंगे, आपका पानी बचेगा, जानवरों की हिंसा बचेगी, आपके कत्ल खाने खाली रहेंगे जी, क्योंकि दूध से ही कत्ल खाने भरते हैं। और दूध के बिना चाय कॉफ़ी नहीं बनती। और इंडिया तो हम तो दूध नहीं इस्तेमाल, बिना चाय के तो चाय पे चर्चा है। वही है। तो ये मैम लास्ट कुछ आप स्पेशली जो हमारे कैंपेन्स, मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ जो खुद गौ रक्षा के लिए एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई उनका एनजीओ नहीं, कुछ नहीं, और मैं देख रहा हूँ कि अवेयरनेस बढ़ रही है, खुद से बढ़ रही है। अभी जो कोविड का समय हुआ था उसमें लाखों लोग बाहर निकले, उनके जेब में 2 रुपए नहीं थे लेकिन 4 रुपए का खाना खिला रहे थे जी। इतना मुझे अच्छा लगा। तब तक मुझे खुद ज्ञान नहीं था कि इतने लोग हैं, और उनमें से 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, मैं इतनी खुश थी। उनके खिलाफ एक ये जो RWAs और ये बहुत मुहिम छेड़े जी, लेकिन फिर भी हमारे लोग बिल्कुल डटे रहे। जी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यंग पीपल who come to look after animals. जी, You know, गर्व है, इस देश का भविष्य वही है। बिल्कुल। एक दिन कुछ अच्छा होगा। होप सो। थैंक यू Okay. सो Thank you. मच।